Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. First of all, thank you for subscribing my YouTube channel, Theoretical Nursing, and thank you for all the comments and suggestion you have given. And today lecture is a continuation of the learning theories and models. In the last section, we have discussed the educational theories. In this section, we will discuss about the Kolb's learning model. So these are the session outline in which we have discussed what is learning, what is the learning process, and discuss the learning theory. So these two objectives were met in the last session, and today we will discuss about the Cole's learning model. And the next session we will discuss about the Taylor learning model. So the Cole's learning model basically David Cole's published his learning style model in 1984 from which he developed his learning style inventory. कोल्ब साहब ने एक मॉडल डिजाइन किया जिसमें आपने लर्निंग के बारे में कहा था जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था कि लर्निंग होता क्या है जब हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं और वो इंफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं उससे हमारे बिहेवियर हमारे एक्शन जो हमारे जाहिरी एक्शन इस तरह हम ईटिंग ड्रिंकिंग या हमारे प्रैक्टिस चेंज होती है उसी को हम लर्निंग कहते हैं तो कोब्स ने लर्निंग के बारे में अपना एक आइडिया दिया अपने एक मॉडल दिया जिसको हम कोल्स लर्निंग मॉडल कहते हैं कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरीज वर्क ऑन टू लेवल दो एस्पेक्ट पे आपने काम किया वन इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल एंड द अदर इज द लर्निंग स्टाइल कोल्स के मुताबिक लर्नर जो ऑडियंस है उनकी जो लर्निंग थ्योरी है ज्यादातर फोकस करती है कॉग्निटिव प्रोसेस में जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉग्निटिव प्रोसेस में हम थ्योरी को अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कंटेंट को हम डिस्कस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कोल्स स्टेट दैट लर्निंग इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एक्विजिशन मीन हासिल करना अब्स्ट्रैक्ट जो मुश्किल कंसेप्ट है आप इसको एक्वायर करते हो दैट कैन बी अप्लाइड फ्लेक्सिबली इन रेंज ऑफ सिचुएशन और जब आप उसको लर्न करते हो समझ जाते हो दैट अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट मुश्किल जो कंसेप्ट है आइडियाज है थ्योरीज है फिर आप उस यू आर देन एबल टू अप्लाई दोज कंसेप्ट इन द रियल सिचुएशंस तो आप उसको प्रैक्टिस एरिया में अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कोल्ब के मुताबिक लर्निंग है क्या जिस तरह हमने बताया था कि लर्निंग इज अ प्रोसेस जिससे आपकी बिहेवियर आपकी एक्शन चेंज हो जाती है आपकी प्रैक्टिस चेंज होती है आपकी क्वालिटी केयर इम्प्रूव हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू कोल्ब लर्निंग इज द प्रोसेस वी आर लर्निंग whereby knowledge is created through the transformation of experience जिस तरह हम ये डिस्कस कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल तो इस इसके मुताबिक कोल्ब के मुताबिक हम अपने एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करके चीजें सीख जाते हैं आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल की 4 स्टेजेस डिफाइन की नंबर फर्स्ट पे आपने बताया कि कंक्रीट एक्सपीरियंस कंक्रीट एक्सपीरियंस बेसिकली फर्स्ट स्टेप है आपकी थ्योरी की जिसमें आपने कहा कि द लर्नर एनकाउंटर कंक्रीट एक्सपीरियंस कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब आपको एक 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 सिचुएशन आ जाती है जो आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो सपोज आप आपने सीपीआर वगैरह थ्योरेटिकली सीखा लेकिन प्रैक्टिकली आपने यूनिट में जाके देखा इस तरह आपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स है एबिडामिनल असेसमेंट आपने पढ़ा था या आपने आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग थी लेकिन आपने जाके जब फिजिशियन एग्जामिन कर रहा था या आपकी हेड नर्स एग्जामिन कर रही थी आपको सिखा रही थी तो आपने उस टाइम प्रैक्टिकली पेशेंट पे वो सिचुएशन आपने ऑब्जर्व की तो दिस माइट बी अ न्यू एक्सपीरियंस और सिचुएशन फॉर यू लेकिन reinterpretation of the existing experience in the light of the new concept at that time आपने दोनों को कंपेयर किया आपकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग एंड आपकी बात की जो एक्सपीरियंस है आपने दोनों को कंपेयर करते हो तो उसकी आपकी न्यू अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन आ गई आप कंपेयर करते हो कि आप मैंने मेरे माइंड में क्या था अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है तो ये आपकी बेसिकली कंक्रीट एक्सपीरियंस है जो आपकी फर्स्ट एनकाउंटर पे आपकी हो जाती है
नंबर 2 स्टेज पे आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस, जो आप न्यू एक्सपीरियंस, जिस तरह मैंने एसीएलएस और कार्डियक पेशेंट की मिसाल दी, आपने कोलेप्स पेशेंट में आपने सीपीआर किया, तो इस पे जब आप ऑब्जर्व करते हो उसी एक्सपीरियंस को, उस पे आप रिफ्लेक्ट बैक करते हो। अगेन मैंने वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की जो बात की, वो आपकी प्रैक्टिस में हमेशा आपकी जान नहीं छूटेगी। तो अब उस एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करते हो कैसे? आप आप जाके देखते हो कि जो मैंने सीखा था या जो मैंने सुना था या जो मैंने देखा था उसी में, या जो मैंने अभी जाके आज यूनिट में देखा, जो एक्सपीरियंस मैंने किया कि कैसे लाइव आपकी सीपीआर पेशेंट पे बेसिकली परफॉर्म हो जाती है प्रैक्टिकल कोड। तो आप ये चीजों को दोनों को गैप्स आइडेंटिफाई करते हो, और जितनी भी इनकंसिस्टेंसी आपकी प्रैक्टिस में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में हो जाती है, आप उसको कंपेयर करते हो। अकॉर्डिंग टू कोड थर्ड स्टेज, आप abstract conceptualization स्टेज पे आप रिफ्लेक्शन गिव राइज टू अ न्यू आइडिया। फिर जब आप दोनों को कंपेयर करते हो तो आपकी न्यू अंडरस्टैंडिंग समझ आती है। आप जब स्टैंडर्ड को और अपने प्रैक्टिस को कंपेयर करते हो, आपकी abstract conceptualization, आपकी इंप्रूवमेंट इंप्रूव हो जाती है। एंड आफ्टर दैट, when you are going back and experience the same situation again, so your performance will be better. So that is called the fourth stage, active experimental experimentation. The newly created or modified concept give rise to experimentation. Then आप easily जब अगेन इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट फेस करोगे, सिचुएशन फेस करोगे, तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म करोगे और आपका वो जो एक्सपीरियंस है, आपकी लर्निंग है, वो इम्प्रूव होगी। So the learner apply their ideas, that abstract conceptualization ideas which they have learned from their previous experience. So they will apply them. So according to four stages, experiential stages, learning style, आप जिस तरह हमने बताया कि फोर स्टेजेस, सबसे पहले आप सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस करते हुए एक इवेंट को, एक पेशेंट आया, आपने देखा, आपके माइंड में पहले से आइडिया था, सपोज एक स्किल आपने आईवी किनुलेशन या आपने कार्डिक सर्जरी में असिस्ट किया, तो आप एक इवेंट एक्सपीरियंस करते हो। फिर आप उस पर रिफ्लेक्ट बैक करते हो कि क्या आपकी स्टैंडर्ड्स थी और आप क्या आपकी उसमें इनकंसिस्टेंसीज थी। थर्ड स्टेज पे आप abstract conceptualization, आपकी न्यू कंसेप्ट अराइज हो जाती है आपके माइंड में, आपकी न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। एंड लास्ट स्टेज पे आपकी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, आप रेडी हो जाते हो, आपकी कॉम्पिटेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेंगे, सपोज हमारा एक एग्जाम पेपर है या एक एग्जाम एक्सपीरियंस, सपोज हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे, या जिस तरह सीपीआर पेशेंट का मैंने एग्जाम दिया, या असेसमेंट स्किल, आपकी एब्डोमिनल असेसमेंट, कार्डिक असेसमेंट, या आपकी कुछ स्किल्स है, आपने लर्न किया, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आप प्रैक्टिकली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो। उस एक्सपीरियंस के बाद देखते हो कि जो मैंने लर्न किया था उसी में, और जो अभी मैंने प्रैक्टिकल देखा उसी में क्या इनकंसिस्टेंसी, तो इसी को रिफ्लेक्शन स्टेज कहते हैं। सपोज एग्जाम के बारे में आपने सुना था, एग्जाम की मिसाल हम ले, तो एग्जाम के बारे में सुना था कि आप हमारे नर्सिंग के जो एंट्री एग्जाम में ये कंटेंट आते हैं, किसने आपने गाइड किया, आपने मॉडल पेपर देखा, तो आपका प्रीवियस नॉलेज था। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम टेस्ट दिया, तो वो उस पेपर में वो कंटेंट डिफरेंट था, या वट उसका पैटर्न डिफरेंट था, या जो भी आपको न्यू एक्सपीरियंस हो गई, तो आपकी प्रैक्टिकल कंक्रीट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर आपने रिफ्लेक्ट बैक किया कि मुझे कहाँ पे वीकनेस थी, कहाँ पे स्ट्रेंथ थी, आप रिफ्लेक्ट बैक करते हो, एंड अगेन आपकी कंसेप्चुअलाइजेशन आ जाती है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, अच्छा वो बात ये थी, ये एग्जाम की प्रिपरेशन मुझे इस तरह करनी चाहिए थी, या मेरे जो परफॉर्मेंस थी इसलिए बेटर हुई कि मेरे अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। तो डिफरेंट आपकी कंसेप्ट डेवलप हो जाती है, जो कि इनिशियल आपकी जो एक्सपीरियंस है उससे उससे अलग होती है। एंड एट द एंड आप जब टेस्ट करते हो, अगेन एग्जाम देते हो दोबारा, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो अकॉर्डिंग टू कोल्स, इफेक्टिव लर्निंग is seen when a person progress through all the four stages of cycle। कोर्स के मुताबिक जब आप इन सारे फोर स्टेजेस को कंप्लीट करते हो, तब आपकी लास्ट में लर्निंग हो जाती है। और जब आप उसको टेस्ट करते हो अगेन, उसी एक्सपीरियंस को दोबारा टेस्ट करते हो, जब सपोज जिस तरह मैंने सीपीआर की एग्जांपल दिया, एब्डोमिनल असेसमेंट की, एक दफा आपने देखा, आपने रिफ्लेक्ट बैक किया, इनकंसिस्टेंसी आपने आइडेंटिफाई की, फिर आपने कंसेप्चुअलाइज किया, आपने दोबारा समझा, न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गई, एंड अगेन आपने दोबारा टेस्ट किया, आपने दोबारा जब असेसमेंट की या सीपीआर पेशेंट अटेंड किया, तो आपकी जो लर्निंग थी एट द एंड आपकी ये हो गई, और आप इतने इसको टेस्टिफाई किया। तो ये कोर्स थ्योरी की एक्सपीरियंशियल 4 स्टेजेस थी।
अच्छा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बाद हम फिर फोर सेपरेट लर्निंग स्टाइल के बारे में, जिस तरह मैंने कहा कि दो स्टेज पे आपने कर दिया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड लर्निंग साइकिल पे। तो कोल्ब ने बताया कि एक्सप्लेन दैट डिफरेंट पीपल नेचुरली प्रेफर अ सर्टन सिंगल डिफरेंट लाइफ स्टाइल। हर हर एक बंदे का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है। कोई ऑडियो विजुअल होता है, कोई विजुअल होता है, कोई डिमोन्स्ट्रेशन पे सीख जाता है, कोई लेसनिंग रीडिंग पे सीख जाता है। तो हर एक बंदे की अपनी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होती है। तो जिस तरह ऑडियंस में, क्लास में भी आपको डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ पीपल आपके सामने बैठे होते हैं। तो वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस अ पर्सन प्रेफर स्टाइल। अब कौन कौन से फैक्टर है जो एक ऑडियंस की, एक पर्सन की, आपकी जो प्रेफर स्टाइल है, सपोज मैं ऑडियो विजुअल लर्नर हूँ, तो मेरे स्टाइल को कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकती है। इसमें फर्स्ट फैक्टर जो है सोशल एनवायरनमेंट, आपके जो इर्द गिर्द कितने लोग हैं, कैसे है, क्या माहौल है, आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपका क्या है, ये आपकी इफेक्ट कर सकती है आपकी लर्निंग। एंड द बेसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल, आपके माइंड सेट, आपकी मेंटल हेल्थ, cognitive structure. So learning style prefer itself is actually the product of two pair of variable, or two separate choices that we make, with calls represented as line up in axis with each conflicting mates at either end. अब इस लाइन, लास्ट वाली लाइन को मैं आपको डायग्राम पे इशू एक्सप्लेन कर लूँ। अच्छा, फॉर लर्निंग स्टाइल, जिस तरह हमने आपको बताया था कि कोर्स की जो फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी, उसमें एक कंक्रीट एक्सपीरियंस थी, आप कैसे फील करते हो जब आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देखते हो। सेकंड पे आप उस पे रिफ्लेक्ट बैक करते हो, क्या वॉच देखते हो, अगेन ऑब्जर्व, जिस तरह का एक्सपीरियंस हो गया। तो ये तो आपकी एक्सपीरियंशियल फोर स्टेजेस है। फिर आप अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन डेवलप करते हो, और उसी के बाद आपने एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है। इसके बाद हमने फोर लर्निंग स्टाइल, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इंक्लूड है आपकी अकोमोडेशन, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड एसिमिलेशन। तो ये आपकी फोर लर्निंग स्टाइल है। अच्छा, कोल्ब्स ने ये बताया कि आपकी इनिशियली, जिस तरह हमने डिस्कस किया, कि आपकी लर्निंग तब होगी जब आप ये फोर स्टेजेस कंप्लीट करोगे। तब आपने फिर एक्सप्लेन किया कि जब आप लर्निंग स्टाइल के बारे में आपने बताया कि लर्निंग स्टाइल जब एक बंदा सीख जाता है, तो सीखता है, तो उसके लिए जरूरी है कि जिस तरह मैंने ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे ये लाइन ड्रा की, तो उसके लिए जरूरी है कि एक वेरिएबल वाई एक्स एक्सिस पे पड़ा हो, और एक कंक्रीट मतलब जिस तरह वाई एक्सिस पे पड़ा हो, तो तब लर्निंग होगी। अब ये थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जाएगा, लेकिन कोल्स के मुताबिक लर्निंग के लिए जरूरी है कि आप एक वेरिएबल एक्स एक्सिस से उठाएंगे, और दूसरा आप वाई एक्सिस से उठाएंगे, तो तब आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी, लर्निंग स्टाइल आपकी फीजिबल होगी आपके लिए। तो अकॉर्डिंग टू कोल्स, जिस तरह हमने आपको ये डायग्राम दिखाया, इसमें एक प्रोसेसिंग कंटिन्यूम है, और दूसरा है परसेप्शन कंटिन्यूम। परसेप्शन में आप कैसी चीजों को देखते हो, परसीव करते हो। सपोज कंक्रीट एक्सपीरियंस, आप फर्स्ट टाइम देखते हो, परसीव करते हो कि हाउ वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर while dealing with the new experience or situation or phenomena. And abstract conceptualization, आपकी थिंकिंग, आप कैसे थिंकिंग, आपकी न्यू कंसेप्चुअलाइजेशन हो जाती है। फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस क्या था, लास्ट में आपका न्यू अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या थी, तो इसको क्या आप परसेप्शन कंटिन्यूम कहते हैं। प्रोसेसिंग कंटिन्यूम में हमने अपने प्रोसेस करना है, अपने एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और रिफ्लेक्शन करना है, ऑब्जर्व करना है, चीजों को देखना होता है। आप चीजों को प्रोसेस करते हो उस स्टेज पे, जिस तरह रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप क्या करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आप दोबारा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू। इसके बाद फिर
कोल्स ने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि आपकी लर्निंग स्टाइल और आपकी लर्निंग के लिए इम्प्रूव जरूरी है कि आपकी ये 4 स्टेजेस आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल कंप्लीट हो, और साथ साथ आपकी लर्निंग स्टाइल के लिए जरूरी है, प्रिफर लर्निंग स्टाइल के लिए जरूरी है कि आपकी एक वेरिएबल एक्स एक्स पे हो और एक वाई एक्सिस पे मीट करे। तो इसी को फिर हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन, जिसमें फील एंड डू। लाइक कंक्रीट हमारे पास क्या है, फीलिंग है। डूइंग मतलब हमारे पास मतलब हमारे पास एक्टिव एक्सपेरिमेंटल जिसे हम दोबारा करते हैं। तो अकोमोडेशन का मतलब क्या है, फील डू, मतलब ये दोनों मिलके हमारे पास अकोमोडेशन का वेरिएबल बनाता है। कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपीरियंस, आपकी दोनों कंबाइन होके तो आपकी लर्निंग स्टाइल अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल बन जाती है। जिस तरह फील एंड डू, तो फील इधर से आता है और डूइंग इधर से आता है, तो इसी को हम अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर कहते हैं। इस तरह डाइवर्जिंग स्टाइल पे जब आप जाओगे तो आपकी फील और वॉच, ये दो वेरिएबल आपके आ जाएंगे। इस तरह आप एसिमुलेशन पे जब आप जाएंगे तो आपकी RONAC, आपकी वॉच एंड थिंक, तो थिंक एंड वॉच। इस तरह इन द लास्ट आप जब कन्वर्जिंग स्टाइल पे जाओगे तो इसमें आपकी थिंकिंग एंड डूइंग, सो थिंक एंड डू। तो ये आपकी कोल्स की लर्निंग मॉडल है, जिसको प्रोसेसिंग कंटिन्यूम में एंड परसेप्शन कंटिन्यूम में डिवाइड किया। इसमें आपकी 4 एक्सपीरियंशियल वेरिएबल है और 4 आपकी लर्निंग स्टाइल है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करके आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी। कोल साहब ने इसको मजीद एलाबोरेट किया और इसको 2x2 टेबल में कन्वर्ट किया। तो जिस तरह मैंने आपको बताया बताया कि आपकी जो 4 एक्सपीरियंशियल वेरिएबल है जो इनिशियली हमने डिस्कस की, उसको आपने अपर रो में और उसमें डाला, कॉलम में डाला, फिर दरमियान में आपने लर्निंग स्टाइल डाली। तो जिस तरह मैंने अकोमोडेशन की आपकी एग्जांपल दी, तो इसमें क्या था, फील एंड डू मीन कंक्रीट एक्सपीरियंस, CENAE। तो आप आगे देखेंगे CENAE। तो ये आपकी अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल। अब इस लर्निंग स्टाइल का पर्पस क्या है, इसको मजीद हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। जिस तरह अकोमोडेटिंग पीपल कौन कौन से होते हैं, जो जब चीजें करते हैं तब उसको फील हो जाती है, चीजें लर्न हो जाती है, ऐसे लोग अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल पीपल आर गुड इन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि ये डू एंड फील, they learn by doing, huh? So they are good in hands-on practice, rely on the intuition rather than logic। चीजें प्रैक्टिकली सीख जाते हैं ऐसे लोग, ऐसे लर्निंग स्टाइल वाले, अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल वाले लोग चीजें प्रैक्टिकली बहुत अच्छी तरह सीख जाते हैं। द पीपल यूज अदर पीपल एनालिसिस, देखते ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं उसको और फिर खुद परफॉर्म करते हैं। दे प्रेफर टू टेक द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल अप्रोच, ज्यादातर प्रैक्टिकल लोग ये होते हैं। दे आर अट्रैक्टेड टू न्यू चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंस। कौन कौन से लोग होते हैं, ये क्लिनिशियन होते हैं, सर्जन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटर होते हैं स्किल लैब में। जिस तरह मोस्ट ऑफ द दिस पीपल आर इंडिपेंडेंट पीपल। तो ये अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल के जो लोग हैं ज्यादातर उसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं और लर्न करते हैं। दूसरा हमारे पास एक लर्निंग स्टाइल है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में डूइंग एंड थिंकिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया था, कन्वर्जिंग में हमारे पास डूइंग एंड थिंकिंग, सो AE हमारे पास और AC। तो कन्वर्जिंग स्टाइल पे जब हम जाएंगे तो हमने देखा कि ACNAE मतलब these people solve problem and will use their learning to find solution to the practical issues, prefer technical task and less concern with people। socialize नहीं होते इनकी, ज्यादातर इंटरपर्सनल एस्पेक्ट वीक हो जाती है, ज्यादातर सोशलाइज नहीं, लेकिन आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट जो है उस पे ज्यादातर ये बेस्ट परफॉर्म करते हैं। दे आर बेस्ट फाइंडिंग प्रैक्टिकल यूजेस फॉर आइडियाज एंड थ्योरीज। आप ये लोग थ्योरीज पढ़ते हैं, देखते हैं
और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ये कौन कौन से लोग हैं? जिस तरह साइंटिस्ट है, आपने एक बुक पढ़ी, आपने उसमें थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को समझा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, उससे कोई चीज बनाई, समझी, तो ये ऐसे लोग अप्लाइड फिजिक्स वाले या अप्लाइड रिसर्चर वाले। तो ये कंसेप्ट को ग्रेप करके फिर उसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो ये कन्वर्जर पीपल है। देन आपने बताया कौल साहब ने कि डाइवर्जिंग पीपल, दीज पीपल आर फीलिंग एंड वाचिंग, लाइक जिस तरह वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस वेरिएबल, इस स्टाइल में भी दो वेरिएबल है, वन फ्रॉम वाई एक्सिस एंड अदर इज फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो दीज पीपल आर एबल टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं अपने लर्निंग को एनहेंस करने के लिए। दे आर सेंसिटिव पीपल एंड दे प्रेफर टू वॉच रेदर देन डू, ज्यादातर ऑब्जर्वेशन से चीजें ये लोग सीख जाते हैं। इन these people perform better in situation that required आइडिया जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन स्टॉर्म में। आप क्लास में जब उनको कोई टास्क दोगे कि यार इस टॉपिक पे मुझे कुछ लिखना है या कुछ समझाना है, आपने कुछ इस पे प्रेजेंटेशन बनाना है, तो ये लोग उस टाइम ज्यादा परफॉर्म करते हैं। तो ज्यादातर ग्रुप वर्क में ये लोग ज्यादा परफॉर्म करते, सोशलाइज होते हैं। लास्ट में हम एसिमुलेटिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। इसमें ये स्ट्रेटजी वाले लोग इन्वॉल्व कंसाइज एंड लॉजिकल अप्रोच, ज्यादातर थ्योरेटिकल होते हैं एंड दे रिक्वायर क्लियर एक्सप्लेनेशन रादर देन प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज। प्रैक्टिकल स्किल्स में ज्यादातर ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ज्यादातर थ्योरेटिकली आप उनको एक दफा चीज समझाओ तो आगे ये इंडिपेंडेंटली ये खुद चीजें करेंगे। तो ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि इनको एक दफा आप चीज समझाओ तो बाद में जाके उनको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये ज्यादातर लॉजिकल लोग होते हैं, बस आप उनको क्लियर एक्सप्लेनेशन दो कि आपने ये टास्क करना है, तो देन दे विल परफॉर्म बेटर। तो ये यार दीज पीपल आर एसिमुलेटिंग स्ट्रेटेजी लर्नर। सो पीपल आर लेस फोकस ऑन पीपल एंड मोर इंटरेस्टेड इन आइडियाज इन abstract। अब ज्यादातर सोशलाइज नहीं होते हैं, ज्यादातर लोगों में इंटरेस्ट नहीं रखते कि कौन मुझे क्या कह रहा है, लेकिन काम में इंटरेस्टेड होते हैं, अटेंटिव होते हैं, और आपकी कंसेप्ट जो आप उनको बताते हो वो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट या जो भी आप उनको एक्सप्लेन करते हो ये समझ जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी में, आपकी इर्द गिर्द क्लासमेट में, इनमें ज्यादातर इन लोगों की इंटरेस्ट नहीं होती, ज्यादातर दे फोकस्ड एंड गोल ओरिएंटेड। So in the learning situation, and these learners are mostly readers, lecturers, and theorists, and the writer, editor of the newspaper, ये ऐसे लोग। Thank you so much audience.